ओम नमः शिवाय। कीमियागिरी के अंदर और एक अध्याय का एक टॉपिक छूट रहा था, ऐसा मुझे लग रहा था। तो आज सब टॉपिक चेक करते करते ये टॉपिक भी हाथ में आ गया। तो आज का जो टॉपिक है वो रहेगा वनस्पति शास्त्र। देखिए, वनस्पति शास्त्र कीमियागिरी के अंदर आप कोई भी फॉर्मूला देखेंगे या कोई भी ग्रंथ पकड़ लेंगे तो वनस्पति के ऊपर ही, उसके इर्द गिर्द ही घूमता रहता है, जो आप और हम सब जानते हैं। ठीक है। पर हमारे दिमाग में दो बात एक साथ समान अंतर पे चलती चलती रहती है। एक, कि जो वनस्पति बताई गई है, पहली बात वो मिलती है या नहीं है, और मिलती है तो उसके भी ढेरों सारे प्रकार होते हैं। दूसरा दिक्कत ये आती है कि एरिया वाइज उसका नाम अलग हो जाता है। ठीक है, ये एक दिक्कत आती है। तीसरा दिक्कत ये आती है कि अ, उसका जनरली क्या है, आपको सबको पता है, पंचांग या उसका रस के ऊपर ज़्यादा महत्व दिया जाता है। तो पंचांग कैसे निकालना है, पंचांग का उपयोग कैसे करना है, या उसका रस कैसे निकालना है, ये सब बातें हमें ज़्यादातर दिक्कत में लाती है। यानी मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे दिमाग के अंदर दो बात समांतर चलती रहती है। एक है कि ऐसा लगता है कि आज की जो वनस्पति जो भी है, अगर सही भी वनस्पति अपने हाथ में आ गई तो उसका शायद वो जो इच्छित परिणाम हमें नहीं देती है। ठीक है। और दूसरा एक, दिल ये भी कहता है या दिमाग ये भी कहता है कि नहीं, ये चमत्कारिक वनस्पति है, आज की डेट में भी है। तो चलिए उसके ऊपर ही आज बात करेंगे कि चमत्कारिक वनस्पति है और ज़रूर है। ठीक है। तो देखिए, पहली बात उसके पहले बता देता हूँ कि वनस्पति जो है ना, वो आपने देखा होगा कि हमें इच्छित परिणाम नहीं देती है। उसका कारण बहुत सारे हैं। सही वनस्पति का चुनाव न होना, दूसरा उसका, मैं मेन पॉइंट ही लूँगा, जैसे सही वनस्पति का चुनाव होना। दूसरा आएगा कि उसको कौन से टाइम पे निकाला जाए। मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि ग्रह और नक्षत्र इसके ऊपर बहुत असर करता है, और हम लोग यहीं पे तकलीफ हो जाती है। जैसे कौन से नक्षत्र में और कौन से समय पे लेना है वो हमें न पता होने के कारण वो जो वनस्पति का पावर है वो हम सही तरह से उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ये दिक्कत आती है और इसीलिए हमें इच्छित परिणाम नहीं मिलता है, ऐसा मेरा मानना है। अभी दूसरा दिमाग क्या कहता है, अभी दूसरा दिमाग ये कहता है कि नहीं, ये वनस्पति चमत्कारिक है और ज़रूर है। तो चलिए आज उसके ऊपर ही बात करते हैं। तो क्योंकि अपना कीमियागिरी विषय है, तो पहले दो एक बात करेंगे पारे के ऊपर, और दूसरी बात करेंगे, मतलब दो बात पारे पे कर लूँगा और दो तीन एग्जाम्पल ले लूँगा चमत्कारिक वनस्पति जो आज की डेट में हमारे हमारे इर्द गिर्द होती है। ठीक है, उसके बारे में बात कर लेंगे। तो जैसे आप कहीं पे पढ़ा हो तो आपको पता होगा, और आगे भी मैंने कई वीडियो में बताया था कि भाई वनस्पति से पारा निकाला जाए। अभी होता क्या है कि बहुत सारे ढेर सारी वनस्पति है, पर उससे जिसमें पारा होता है, पर उससे पारा निकाला कैसे जाता है। पर एक बात मैं बता दूं कि एक वेजिटेबल कैलोमेनन, ये नाम है उसका, वेजिटेबल कैलोमेनन, एक वनस्पति होती है। ये वनस्पति के अंदर से जो सीधा उसके अंदर बताया गया है कि वो जो है उसमें से पारा निकलता है। तो बीच में बहुत लोग पूछ रहे थे कि पारे के बारे में, वनस्पति ये सब, तो ये आज चलो मैंने कहा चलो बता देते हैं। दूसरा, अभी एक चमत्कारिक की बात करते हैं। ठीक है, कि चमत्कारिक वनस्पति हमारे अगल बगल में आज की डेट में भी है। तो इसका बारे में बात करने के लिए मेरे पास बहुत सारे आइडिया है, पर उसमें से बेसिक जो है वही बताना चाहूँगा। एक बार क्या हुआ कि मेरा लेक्चर था कॉलेज में, आयुर्वेदिक कॉलेज थी, उसके एफ आई के आयुर्वेदिक के बच्चे थे। उसके साथ जब मेरा लेक्चर था, उसमें लेक्चर देना था मुझे कि इम्पोर्टेंस ऑफ आयुर्वेदिक एंड पारा।
तो मैंने उसके अंदर बताया कि देखिए, और यही बताया कि भाई जो अभी मैंने आपको बताया वही सब बताया कि भाई देखो, दो अपने दिमाग में चल रहा है, आयुर्वेदिक का सही इस्तेमाल और उसके बारे में सही पहचान, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो उस टाइम पे मैंने बताया था, जो मैंने आगे वीडियो में भी बताया है कि भाई देखिए, वनस्पति के अंदर भी आज भी इंस्टेंट रिजल्ट देने की ताकत रखता है करके मैंने वो जो आँख का एग्जाम्पल दिया था, जो कि आँख का एग्जाम्पल मैंने आगे वीडियो में दिया है, तो इसके बारे में बार बार बात नहीं करेंगे। मतलब मैंने तीन तीन सेकंड के उसके अंदर 3 सेकंड में उसके इच्छित परिणाम प्राप्त किए थे, ठीक है, 3 सेकंड में शरीर के ऊपर। तो ये मैंने उधर एग्जाम्पल दिए थे, जो कि यहाँ पे मैंने वीडियो में भी दिया है, आप चाहो तो वो वीडियो ढूंढ के वो देख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, देखिए यहाँ पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि है ना, ये एक जो कीमियागिरी के अंदर है, वो चाहे या ना चाहे, वो आयुर्वेदिक शास्त्र के अंदर उसको आना ही पड़ता है। वो चाहे या ना चाहे, वो घसीटा ही जाता है, और धीरे धीरे करके उसके पास ये आयुर्वेदिक के बारे में बहुत अच्छी सी जानकारी हो जाती है। अभी हुआ ऐसा कि एक बार मैं जूनागढ़ में एक लिली परिक्रमा करके कुछ होता है, तो उसमें भगवान की दया से बार बार जाने का मौका मिलता रहता था। तो एक बार मैं गया था, तो वहाँ पे मैंने 2 एग्जाम्पल जो सुने थे, क्योंकि वहाँ पे लोक वायका से काम चलता है। मतलब आप जब मेले में या ऐसे कोई परिक्रमा में आप जाओगे ना, तो वहाँ पे आपको जो बात सुनने को मिलेगी, उसमें से आपको सच्ची इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो हुआ ऐसा कि रात का समय था, मैं जंगल में सोया हुआ था, तो बातों बातों में निकल गया कि वहाँ पे ऐसा हुआ था कि एक बार वहाँ पे क्या करता है, पूरा जंगल की तरह रहना होता है, जंगली की तरह। तो मतलब भगवान का नाम लेते और आराम से रहते, वहाँ पे भंडारा ये सब होता रहता है, मतलब हमें कोई दिक्कत आती नहीं है, फुल फैसिलिटी मिलती है, कहने का तात्पर्य है। तो वहाँ पे पता चला कि एक बार ऐसा हुआ था कि एक बंदे ने सुबह उठ के दातुन किया, दातुन करके जैसे ही उसने पानी मुंह में डाल के कुगला किया, तो उसकी पूरी की पूरी पत्ती सी बाहर, मतलब पूरा का पूरा जो दांत था उसके मुंह में, वो सब बाहर निकल गए। मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ, अभी देखिए वो कौन सी वनस्पति होगी कि जो सिर्फ उसको चबाने के बाद पानी का स्पर्श होते ही वो पूरा जो दांत है वो बाहर निकल जाते हैं। अभी जो जानते हैं उसको तुरंत पता चल गया होगा, और वो बोलते ही होंगे। तो मैं यहाँ पे ये चाहता हूँ कि अगर आप जानते हो तो यहाँ पे यहाँ पे आप कमेंट करना मत भूलिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए। आपकी अच्छी अच्छी कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब करते हैं तो अच्छे अच्छे वीडियो बनाने का मन करता है। अभी हुआ ऐसा कि मैंने वो सुन लिया, ठीक है, ये वनस्पति कौन सी हो सकती है, और इतना इंस्टेंट। यहाँ पे मेरा कहने का तात्पर्य क्या है कि जो लोग मानते हैं, या हमारे दिमाग में एक बात जो चलती रहती है ना कि वनस्पति में वो पावर अभी नहीं रहा है, उसके बारे में बात चल रही है। वनस्पति के अंदर पावर आज के डेट में भी है, ठीक है। वो अलग बात है कि हमारे हाथ में कौन सा चीज़ आता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो फिर मेरे दिमाग में मैंने रखा था कि वो कौन सी वनस्पति होगी जिसे मतलब एक बार दांत में चबाओ और पानी का कुगला करो, निकल जाए। फिर ये तपास करते करते पता चला कि वो वनस्पति यहाँ पे गोवा की साइड पे, कोंकण एरिया बोलते हैं ना, वहाँ पे वो वनस्पति ज़्यादा होती है। और जूनागढ़ एक ऐसा क्षेत्र है कि वहाँ पे भी बहुत सारी वनस्पति मिल जाती है। तो तपास करने के बाद वो वनस्पति भी मैंने देखी। यहाँ पे नाम नहीं देना चाहूँगा क्योंकि सबके हित के लिए की बात है। तो सब लोग जो जानते वो जानते ही है, इसमें कोई भी छुपाने वाली बात भी नहीं है, क्योंकि जो डॉक्टर्स लोग आयुर्वेदिक के अंदर है वो लोग जानते भी है, और आज की डेट में भी वो लोग दांत की क्रिया में इस्तेमाल करते हैं। जो एक्सपर्ट है वो, क्योंकि उसमें दिक्कत कहाँ पे आती है, वो इतना तीव्र होता है कि अगर वो गलत जगह पे लग गया तो वो दांत खींच के बाहर निकाल देता है। तो वो लोग जो देसी उपचार वाले हैं वो आज की डेट में भी उसका उपचार करते हैं। और यहाँ पे और एक बात, तो थोड़ा मंत्र के बारे में भी बात करने का मन होता है, हालांकि ये विषय नहीं है, पर आज थोड़ा मूड कर रहा है, आयुर्वेदिक के ऊपर है, तो थोड़ा साइड पे भी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो ये वहाँ पे ही दूसरी बार जब नीली परिक्रमा में जाना हुआ था, तो उसके वहाँ पे एक बार सुनने को मिला कि यहाँ पे किसी को कुछ भी जीव जंतु जो होते हैं, इंसेक्ट्स जिसको बोलते हैं, वो किसी को काटता नहीं है, ठीक है। ऐसा पवित्र जगह है वो सब चीज़। पर कभी कभी क्या है, अगर किस्मत खराब है तो हो भी जाता है। तो एक बार ऐसा हुआ, स्टोरी सुनने को आया कि एक बार ऐसा हुआ कि किसी को बिच्छू ने काट लिया। अभी काट लिया तो उधर होहा हो गया। अभी हुआ ऐसा कि उन लोगों ने कोई बात नहीं बोले, उधर जाके बापू को बताओ, वो अच्छा कर देंगे।
तो एक नवयुवान उत्साही था, उसको ज़्यादा जानकारी नहीं थी, तो वो भागा भागा गया, क्योंकि उसको पेन हो रहा था, बीची जो कटा था तो पेन हो रहा था, तो वो सीधा उसका जो ये दोस्त होगा या बच्चा होगा जो भी होगा, नौजवान था, वो सीधा भागा और भाग के वो जो बगल में जो मंदिर था, जो जंगल में ही है, वहाँ पे जाके बोले बापू कहाँ है, तो वो रहे तो भाग के जाके बोले बापू बापू यहाँ पे मेरे, मतलब इसको बिच्छू ने काटे। जैसे बिच्छू ने इतना बोला, उसने फटा करके एक चाटा झीट दिया उसको, फटक करके वो एकदम से भागा सा हो गया। बोले बापू मैंने आकर तो कि जा बेटा अभी जा। फिर उसने क्या बोला, बापू ने बोला बेटा जा और जाके देख ले क्या हुआ। तो वो तो समझ में नहीं आया, वो तो सुन मार गया। वो पास वापिस आके देखा तो उसको जो जो रिलेटिव थे उसको बिच्छू उतर गया। तो तब तक भी वो नवयुवक को पता नहीं चला कि उसने चाटा क्यों मारा था। तो उसने अगल बगल वाले को बताया, यार ये बापू सो रहे सन की लगते हैं। बोले क्या हुआ, तो बोले यार उधर गया तो उसने खींच के इतना जोर से चाटा मारा यार, मुझे तम्मर आ गए। तो सब लोग हंसने लगे, बोले ये विद्या है कि अगर आप उसको बोलोगे तो वो पूरा सेंटेंस नहीं सुनेगा, उससे पहले आपको एक चाटा दे देगा। अगर वो चाटा नहीं देगा और वो पूरा सेंटेंस आप बोल दोगे तो ये जो बिच्छू है उसको चढ़ जाएगा, और अगर वो आपको चाटा मार देगा तो वो जो बिच्छू का पावर है वो उतर जाएगा। तो ये दो स्टोरी हमने सुनी थी उधर, और सुनने के बाद यहाँ पे लगा कि हमें आपको बताना चाहिए। ठीक है, तो ये सब बातें हैं, इसमें तो बहुत लंबी चौड़ी बातें हैं, पर फिर से एक बार आ जाते हैं पारे पे। तो अगर आप हिमालय की ओर गए हो तो वहाँ पे एक कांग क्षेत्री करके बेल होती है। इसके बारे में रसेंद्र चूड़ामणि करके ग्रंथ है, उसके अंदर दिया गया है कि ये जो कांग क्षेत्री बेल है, अगर ये मेरा वीडियो कोई उधर सुन रहा हो तो काम आएगा, आप लिखिएगा। तो अगर आप जानते हो इसके बारे में तो ज़रूर से कमेंट करिएगा, लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। ये जो कांग क्षेत्री करके जो बेल होती है, वो बेल के अंदर से पीला रस निकलता है, और वो पीले रस को इतना तीव्र होता है कि उसको आप अगर पारे को टच भी करोगे तो पारे को बांध बांध देता है। इतनी स्ट्रॉन्ग ये वनस्पति होती है। तो ये एक ध्यान में आई, और इसके बारे में भी आधारभूत इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो यहाँ पे मैंने आपको ये कोशिश की है बताने की कि आज के डेट में भी वनस्पति शास्त्र के अंदर ऐसे ऐसे वनस्पति हमारे इर्द गिर्द ही पड़ी है जो कि हमें इंस्टेंट रिजल्ट देने में सक्षम है। बस यही बताना था आज, और क्या। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आज का